जबलपुर के नर्मदा नदी में हुए क्रूज हादसे के बाद एक मां की ममता का तस्वीर पूरे देश में वायरल हुआ। जो भी देखा भावुक हो गया। लेकिन आज मैं मां की ममता के बारे में बात नहीं करने आया हूं। आज मैं बात करने आया हूं वो लापरवाह भ्रष्ट सिस्टम जो मां की ममता का कातिल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। इस मां के लिए, मां का सर्वोच्च बलिदान के लिए, मां का अपने बच्चे के लिए प्रयास जो की थी, उसके लिए इस वीडियो को शेयर कर उस लापरवाह सिस्टम तक पहुंचा दीजिए, जो सिस्टम अगली बार किसी मां के ममता का परीक्षा न ले और किसी के मां का ममता का कातिल ना बने। चलिए तो इस घटना को विस्तार से समझते हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया था। नदी में हवा 60 से 70 किलोमीटर के रफ्तार से बह रहा था। नदी में पानी लहर के रूप में उफान मार रहा था। उसके बावजूद क्रूज संचालक ने चंद पैसों के लालच के कारण 39 लोगों का जान दांव पे लगा दिया। अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन जो मां की ममता का तस्वीर वायरल हुआ, उसने इस लापरवाह सरकार और सिस्टम से हजारों नहीं लाखों सवाल पूछा। जितनी भी माएं मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप ही अपने बच्चे का, आप ही अपने परिवार का रक्षा कर सकती हैं, क्योंकि ये सरकार आपके परिवार का रक्षा करने के लिए बना ही नहीं है। अगर बना होता तो कुछ दिन पहले मथुरा में नाव दुर्घटना में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बावजूद सबक नहीं सीखा सरकार। मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग ने आखिर उस क्रूज को कैसे नर्मदा नदी में उतरने का परमिशन दिया। 20 साल से ज्यादा पुराना वो क्रूज, ये क्रूज नदी में बहता हुआ पानी के ऊपर चलने के लायक भी नहीं था। उसके बावजूद चंद पैसों के लालची लोग इसे आराम से परमिशन देते रहे। ये चलता रहा और लोगों के जानों के साथ खिलवाड़ करता रहा। हद तो तब हो गया जब मौसम विभाग का येलो अलर्ट के बावजूद ये क्रूज नर्मदा नदी में उतरता है 39 लोगों को लेके, और जब दुर्घटना होता है उसके बाद से जो तस्वीरें वायरल होती है, पूरे देश के लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमने वोट सरकार को इसलिए दिया था। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद देश के लोगों के मन में अनेकों प्रकार के सवाल खड़े हो गए। सरकार किस लिए चुना जाता है? हमारे वोट का कीमत क्या है? आखिर सिस्टम की लापरवाही का भुगतान आम आदमी क्यों करेगा? और मां की ममता का आखिर सरकार के नजर में मोल क्या है? एमपी सरकार अभी तक क्या कदम उठाई है? आम लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। इस लापरवाही के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उन्हें क्या सजा मिलेगी? वो सरकारी तंत्र, वो सरकार का सिस्टम, उसके ऊपर सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई किया जाएगा? 1, 2, 3, 4 आदमी को सस्पेंड, उसके अलावा क्या होगा? 9 लोगों के जान का कातिल आखिर कौन है? इस मां के ममता का कातिल आखिर कौन है? मां ने अंतिम सांस तक अपने बच्चे का जान बचाने का प्रयास किया, उसके बावजूद सिस्टम की लापरवाही के कारण वो ना खुद अपना जान बचा पाई और ना ही अपने बच्चे का जान बचा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? सवाल किससे पूछा जाए? अगर ज्यादा तीखे सवाल पूछ दिए जाएंगे तो सरकारें बुरा मान जाएंगी, और जब सरकारें बुरा मान जाती है तो आवाज को दबाने का प्रयास करती है। और एक यूट्यूबर का आवाज कैसे दबाया जाता है? उसके चैनल को डिलीट करा के, उसको जेल में डलवा के, और इन सारे चीजों का भुक्तभोगी मनीष कश्यप ऑलरेडी है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, हम लोग भी वही सवाल पूछ पा रहे हैं जिससे कम से कम सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए और सरकार बुरा भी ना माने। आपने वोट दिया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप अपने बच्चों के लिए सरकार से सवाल कीजिए, आप अपने पत्नी के लिए सरकार से सवाल कीजिए, आप अपने पिता के लिए सरकार से सवाल कीजिए, आप अपनी मां के लिए सरकार से सवाल कीजिए, आप अपने बेटा बेटी के लिए सरकार से सवाल कीजिए, और आप अपना भविष्य के लिए सरकार से सवाल कीजिए।
बिहार में भी गंगा नदी में अनेकों बार नाव दुर्घटना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अभी सचेत नहीं हुई है। बिहार में जो नाव दुर्घटनाएं होती है उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कदम क्या क्या उठाया है उसे आम पब्लिक के बीच में सार्वजनिक करे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो नाव दुर्घटना हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या क्या कदम उठाया उसे सरकार सार्वजनिक करे, तथा मध्य प्रदेश में ये जो नाव दुर्घटना हुआ है उसके लिए सरकार जो मृतक है उन्हें मुआवजे के रूप में कितना राशि देगा, और सरकार मां की ममता का जो ये तस्वीर वायरल हो रहा है उसका कीमत कितना लगाएगा। एक मां का अंतिम सांस तक किया हुआ प्रयास का कीमत सरकार क्या लगाएगा। इस मां और बेटे को सरकार अब किस प्रकार से इंसाफ दिलाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को शेयर करके उस लापरवाह सिस्टम तक और उस लापरवाह सरकार तक पहुंचा दीजिएगा। और सरकार के आंखों में अगर थोड़ी सी भी शर्म वाली पानी होगी तो मध्य प्रदेश का पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे देगा, पूरा का पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे देगा, तो भी मां की ममता के ऊपर उन लोगों का त्याग भारी नहीं पड़ पाएगा। एक मां की ममता के लिए मध्य प्रदेश का कैबिनेट के सारे मंत्री आगे आए और अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दें। यकीन मानिए आपका एक इस्तीफा ना जाने आगे भविष्य में कितने माओं के ममता का रक्षक बन जाएगा, कितने बच्चों का भविष्य बचा लेगा और कितने लोगों का जान बचा लेगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कौन ऐसा मंत्री आगे आता है और वो अपना इस्तीफा सरकार को सौंपता है और ये कहता है कि ये जिम्मेवारी हमारी है, हमारी लापरवाही है और हमारी गलती के कारण ये मां के ममता का कत्ल हुआ है और इसलिए हम इस्तीफा देते हैं। जय हिंद।